हेलो स्टूडेंट, আমি সোমা মাহাতো গুগলে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका मातृभाषा हिंदी है, लेकिन स्कूल में उनका एक सब्जेक्ट बंगाली है। ठीक है, तो पिछले दिन हमने क्या क्या पढ़ा था। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो एक बार पिछला वीडियो देख लेना। ठीक है, ये जो आकार है इससे कुछ शब्द हमने सीखे थे। हर्ष इकार, इससे दीर्घ इकार, हर्ष उकार, दीर्घ उकार, ऋकार, एकार, ओकार, 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 ये सारे जो मात्राएं हैं वो हमने सीखा था। और इसके साथ उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया है। तो आप लोग जब भी वो वीडियो देखेंगे, जो होमवर्क मैंने दिया वो करके मुझे ग्रुप में भेजना। पिछले वीडियो में ये सब है, देख लीजिए। तो इससे आप लोगों को शब्द बनाने हैं, जैसे आकार से, हर्षोइकार, दीर्घोइकार से मैंने 10-10 शब्द आपको लिखने के लिए बोला है। और ये भी बोला है, देखिए आप लोग पहली बार बंगाली पढ़ रहे हैं मतलब आपको पता है बंगाली लैंग्वेज, लेकिन थोड़ा पता है, पूरा नहीं पता। और स्पेलिंग तो बिल्कुल नहीं पता है। तो अगर आप लोग स्पेलिंग लिख लिख के पढ़ेंगे, लिख लिख के कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्द बंगाली भाषा आप सीख पाएंगे। फिर जो आप लोगों का किताब है हम वो भी पढ़ेंगे। फिर देखना आप ही लोग मुझे किताब पढ़ के सुना रहे हैं, मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो ये पिछले वीडियो में मैंने दिया था। जब आप लोगों को वीडियो लिंक मिल जाएगा ये क्लास आप लोग जरूर करना और होमवर्क करके मुझे भेजना। आज हम लोग जो सीखेंगे, कॉपी पेन बाहर करके लिख लीजिए, संयुक्त वर्ण। ठीक है, इसको बंगाली में क्या बोलते हैं? जुक्तो बर्णो, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये मूर्धन्य हो जाएगा, वर्णो, जुक्तो वर्णो लिखिए पहले ऐसे। अच्छा, इसके बाद देखिए सबसे पहला जो जुक्तो वर्णो हम सीखेंगे वो है कय हसंत प्लस त। कय त ऐसे लिखते हैं। पहले पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क उसके नीचे तो, लेकिन ये आप लोग पहली बार सीख रहे हैं इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन किताबी भाषा में देखना यही लिखा हुआ है। और बाद में चल के आपको भी ऐसे ही कय तो लिखना है। कैसे? ओ लिखेंगे, बंगाली ओ, फिर यहां से क का जो कान टाइप का है ना वो हो जाएगा, और ये मात्रा, ये है कयत। जैसे मैंने आप लोगों को ये लिख के दिया क्या? जुक्तो वर्णो। तो ये जो जुक्तो है देखिए उसमें वही है कयत। अंतस्थ जय हस्यौ कयत, जुक्तो। तो कयत से ये एक शब्द हो गया, जुक्तो। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, और कुछ शब्द मैं लिख रही हूं, ये पोंछ देती हूं। ठीक है, हम लोग कय त से सीख रहे हैं। कय त, इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। मात्रा, ये जो ऊपर मैंने दिया ये देना ही है। इससे क्या हो जाएगा? पहला हमने लिखा जुक्त। जुक्त मतलब प्लस, संयुक्त।
ठीक है, संयोग उसको बोलते हैं जुक्तो। जो आप लोग प्लस माइनस करते हैं ना मैथ में, उस प्लस को भी यही बोलते हैं जुक्तो। जैसे 7 प्लस, अच्छा ये तो आप लोगों का संख्या का परिचय अभी तक नहीं हुआ, वो मैं बाद में सिखाऊंगी। जैसे मान लीजिए 7 प्लस 2, तो इसको हम बंगाली में क्या बोलेंगे? 7 এর সাথে 2 যুক্ত করা হলো। 7 এর সাথে 2 যুক্ত করা হলো, করে उत्तर की बेरोलो 9। ठीक है, जुक्तो, इसको हम बोलते हैं जुक्तो। और क्या होगा कयतो से? शक्तो, तालिबश कयतो। इस कयतो को हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने सीखा है, अच्छा ऐसे। शक्त मतलब हार्ड, कठोर, कठिन, उसको बोलते हैं शक्तो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो सकता है? कयतो से मुक्ति, मुक्ति। ठीक है, मुक्ति हिंदी में जिसको आप लोग मुक्ति बोलते हैं, उसी को बंगाली में भी मुक्ति बोलते हैं। तो लिख लीजिए, देख देख के लिखना। वैसे ही क्या हो जाएगा? रक्तो। रक्तो मतलब ब्लड, जो ब्लड हमारे शरीर में है। ठीक है, आप लोग बोलते हैं रक्त, हम लोग बोलते हैं रक्तो। ठीक है, तो ये क्या है? जुक्तो, ये है शक्तो, ये मुक्ति, ये रक्तो। लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए आशक्तो। ओहो, आशक्तो। ठीक है, आशक्तो का क्या मतलब है? आसक्ति, जिसको आप लोग आसक्ति बोलते हैं। अब देखिए, आप लोग बच्चे हैं, आपको आसक्ति इतना जो हार्ड हिंदी है शायद वो भी नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही छोटे हैं। तो आसक्त या फिर आशक्तो, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी किसी का होता है लालच हो जाता है। अगर कोई कोई बच्चा है जो चॉकलेट देख के खुद को संभाल नहीं पाता है ना, ऐसा होता है। कोई कोई बच्चा है जिसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो आइसक्रीम के प्रति वो बच्चा आसक्त है, चॉकलेट के प्रति वो बच्चा आसक्त है। ठीक है, मतलब एक नशे की जैसा हो जाता है, उस चीज को बोलते हैं आशक्तो। ठीक है, मतलब कमजोरी, एक टाइप की कमजोरी, कि मेरे इसमें कमजोरी है, मैं इस चीज के लिए कमजोर हूं। तो हम क्या बोल सकते हैं? आमी এই বস্তুটার প্রতি আসক্ত। যেমন ধরো অনেকে टीवी দেখার প্রতি, टीवी देखने में आसक्त होते हैं, तो क्या बोलेंगे बंगाली में? आमी टीवीर प्रति आसक्त। टीवीर प्रति आसक्त अर्थात टीवी देखने का उसे एकदम नशा जैसा हो गया है, बिना टीवी देखे वो नहीं रह पाएगी। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं हिंदी में आसक्त, बंगाली में आसक्तो। ठीक ठीक है, आसक्तो लिख लीजिए। अब इससे आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा? कयतो से 5 शब्द आपको लिखना है। मैंने 5 लिख दिया, बाकी 5 और क्या क्या हो सकता है आप लोग मुझे लिख के दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये आप लोगों का एकदम पहली दफा है जो आप संयुक्त वर्ण सीख रहे हैं। आप लोगों का जो बंगाली किताब है ना, उसकी हेल्प आप लोग ले सकते हैं। बंगाली किताब को खोलना, वहां आप लोगों को 1-2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन
वो अपने हाथों से मुझे लिख कर ही भेजना। ऐसा नहीं कि फोटो खींच के भेज दिया, मैम आप देख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग लिखेंगे, नहीं तो बंगाली बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो लिखकर आप लोग मुझे भेजना। अगर उच्चारण मतलब स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो या फिर ठीक तरीके से आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, मैं वॉइस में आप लोगों को उसका सही उच्चारण क्या है लिख के भेज दूंगी। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हर एक वीडियो को, बंगाली के हर एक वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है बेटा, क्योंकि आप लोगों की मातृभाषा हिंदी है, बंगाली नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको बंगाली का जो भी वीडियो मैडम आप लोगों को लिंक भेजे, 2 बार 3 बार आप लोग पहले देखना, लिखना। जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे, क्या देख रहे हैं, जो समझ आए वो ही कॉपी में लिखना। गलत होता है होने दीजिए, लेकिन कॉपी पेन का यूज होना चाहिए किसी भी भाषा को सीखने में, ठीक है। तो ये हो गया कॉय तौ से। अब अगला हम करते हैं, अच्छा ये था आपका कॉय तौ, और अगर ऐसे हम लोग लिखे तो ये हो गया तोय तो। तो उसके नीचे तो, तोय तो, ये हो गया तोय तो, ठीक है। और ये हो गया ओ। स्वर वर्ण का जो वीडियो है उसमें देखना, ये है ओ, और ओ के ऊपर ऐसे मात्रा लगा दो तो हो जाता है तोय तो, ठीक है। और ये जो तोय तो हुआ, उसके बीच में से अगर एक कान के जैसा लगा दे तो वो हो जाएगा कॉय तो, ठीक है। डाउट क्लियर? ये है ओ, स्वर वर्ण का ओ, उसमें मात्रा लगा दीजिए, हो गया तोय तो। और ये करने के बाद, मात्रा लगाने के बाद यहां से कान जैसा निकाल दीजिए, कौ में जैसा कान होता है बंगाली कौ में, तो वो क्या हो जाएगा कॉय तो। लिख लीजिए ध्यान से, तीनों ही दिखने में सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। अब देखिए ये जो तोय तो है, इससे इससे हम लोग कुछ शब्द बनाते हैं। क्या हो सकता है? पुत्तलिका, ठीक है, कठिन नहीं है, लिखिए पहले पुत्तलिका। इसका मतलब होता है डॉल, पुतला, ठीक है। उसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं पुतुल। और एकदम शुद्ध बंगाली, जैसे हिंदी का, हिंदी बोलने के लिए इंसान एक भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा में इंग्लिश भी ऐड कर देते हैं, बंगाली भी ऐड कर देते हैं। हिंदी जब आप लोग बोलते हैं तब देखना आप लोग भी थोड़ा इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन एकदम प्रॉपर हिंदी ऐसा भी तो होता है ना, जो जिसमें सिर्फ हम लोग शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही बंगाली भी वैसा ही है। हम लोग जब बात करते हैं बंगाली में तो क्या करते हैं, उसमें बीच बीच में कुछ हिंदी वर्ड, कुछ इंग्लिश वर्ड आ ही जाता है, लेकिन फिर भी एक बंगाली तो है। जब मान लीजिए विद्यासागर जी, जिन्होंने बंगाल में लड़कियों का पढ़ना ये स्टार्ट किया, विद्यासागर जी ने, उससे पहले लड़कियां पढ़ाई नहीं करती थी, सिर्फ चूल्हा चौका करती थी, ठीक है। तो ये किसने चालू किया? विद्यासागर जी ने। तो उनके समय में जैसे बंगाली में बात किया जाता था, तब पुतुल अर्थात पुतला, उसको बोला जाता था पुत्तलिका। पुत्तलिका का मतलब होता था डॉल, पुतुल, ठीक है। गुड़िया, आप लोग छोटे छोटे जो गुड़िया होती है ना लड़कियों का, वो वाला, उसको बोलते हैं पुत्तलिका। लिख लीजिए पय हस्यु तय तो लय हस्यई कय आकार। उसके बाद उत्तम, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं
उत्तम, अति उत्तम यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो वो हो गया उत्तम, उसको हम बंगाली में क्या बोलते हैं, उत्तम, ठीक है। एक ही टाइप का उच्चारण है, आप लोग बोलेंगे उत्तम, हम लोग बोलेंगे उत्तम, ठीक है। उत्तम, बंगाली का थोड़ा ओ ये ज्यादा होता है हमारे इधर। जैसे आप लोग बोलते हैं ना रसगुल्ला, वो रसगुल्ला नहीं होता, वो क्या होता है बंगाली में, रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला ऐसे होता है। लिख लीजिए। इससे शब्द बहुत ही कम मिलेंगे आपको, तो आप 5 शब्द होमवर्क इसका करना, तय का, ठीक है। जितना हो सकता है, अगर 5 नहीं मिला तो 1 2 जो भी मिला हो, किताब का सहारा लेना, बंगाली किताब का, और ये ढूंढना, हर एक लाइन में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद उच्चारण क्या है वो बताने के लिए मैं तो हूं ही, ठीक है। अगला संयुक्त वर्ण है दंतो नय द, मतलब दंतो नय हसंत और द को मिला के ये क्या हो जाएगा, इससे आनंद, आप लोग जिसको आनंद बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आनंद, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। उसके बाद हो जाएगा सुंदर, आप लोग बोलते हैं सुंदर, हम लोग बोलते हैं सुंदर, लिख लीजिए। इसके बाद अंदर महल, अंदर महल, ठीक है। अंदर महल मतलब क्या होता है, देखना, जब राजा वो का टाइम था ना, जब राजा लोग शासन करते थे, तो उनकी जो वाइफ होती थी, मतलब रानी, एक रानी नहीं होती थी, बहुत सारी रानी होती थी। तो रानी लोग कभी भी सभा में उपस्थित नहीं होते थे, वो अंदर ही रहते थे। तो उसको बोला जाता है अंदर महल, ठीक है। अंदर महल मतलब भीतर जो घर है, जो रूम है, उसको बोलते हैं अंदर महल, लिख लीजिए। तो ये भी आप लोगों को बंगाली किताब देख के 5 ऐसे शब्द निकालना है जिसमें ये है, ठीक है। पहले आप लोग देख के लिखिए, अगर बिना देखे लिख सकते हैं, याद आया तो फिर वो भी लिखिए, वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिलहाल आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर बंगाली में शब्द भंडार तो बहुत है, जैसे हिंदी में बहुत है ना, शब्द का भंडार है पूरा, तो हर एक लैंग्वेज में शब्द भंडार बहुत होते हैं। तो मैं थोड़ा सिखा रही हूँ, आप लोग थोड़ा खोजिए पहले, अगर ना मिले तो फिर मुझे बोलना, मैं लिख दूंगी, ठीक है। लेकिन खुद से कोशिश कीजिए ढूंढने की, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पूछ रही हूं, देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। अब लिखिए पोएत, मतलब ये प प्लस त, क्या होगा, रक्तो, रक्तो का मतलब बहुत अच्छी तरीके से मुझे करना आता है, ठीक है। रसोई का काम करने में मैं रक्तो हूं, मतलब जो रसोई घर का काम है मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हूं, उसको बोलते हैं रक्तो। नेक्स्ट, अगर रक्तो सीख लिया तो फिर रप्तानी भी सीख लीजिए। रप्तानी, इसका मतलब है एक्सपोर्ट, बिजनेस जो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। इंपोर्ट का मतलब क्या है, देश के बाहर से जो सामान
हम खरीद के यहाँ लाते हैं, ठीक है, मतलब हमारे देश भारत में लाते हैं, उसको बोलते हैं इंपोर्ट या फिर आमदनी। और हम लोग मान लीजिए हाथ से कोई चीज हम बना रहे हैं, उस चीज का डिमांड अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, क्योंकि वहां के लोग हाथ से बनाई हुई चीज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, हमने जो चीज 10 रुपए में बनाया उसको हम 20 रुपए में बेचेंगे उन लोगों के पास, तो हमें भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रप्तानी, ठीक है, एक्सपोर्ट। रप्तानी का मतलब है, लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए शुप्तो। शुप्तो दोनों शय हशौ पॉय त। शुप्तो का क्या मतलब है, जो सोया हुआ है, अंदर सोया हुआ है, ठीक है। जैसे एक अंडे के भीतर क्या होता है, मुर्गी का जो बच्चा वो सोया हुआ होता है, तो उस चीज को बोलते हैं शुप्तो। जैसे किसी पेड़ का जो फल होता है ना, फल के अंदर क्या होता है, एक दाना जैसा चीज होता है, ऐसे जैसे आम के अंदर ऐसा एक दाना जैसा होता है, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं आटी, ठीक है। तो इस आटी के अंदर एक आम का पेड़ शुप्तो ऐसा है। उस आटी जो है, जो हिस्सा, उसको अगर मिट्टी के अंदर दफना दिया जाए तो फिर वही से एक आम का पेड़ निकलेगा, ठीक है। तो इस बीज में उस पेड़ का अंश सोया हुआ है, उसको बोलते हैं, मतलब छुप के सोया हुआ है, उसको बोलते हैं शुप्तो, ठीक है, लिख लीजिए। इससे भी आपको क्या करना है, 5 शब्द होमवर्क, ठीक है। किताब से पहले ढूंढना, अगर खुद से आपको आता है तो फिर वो भी लिखने की कोशिश करना, नहीं तो किताब से ढूंढ के लिख के, खुद लिख के मुझे देना, ठीक है। कॉपी मुझे भेजना, मैं चेक कर दूंगी और उसका जो उच्चारण है वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया पॉय तौ से। नेक्स्ट है टॉय टॉ। अब इसका किस दो वर्ण को ज्वाइन करके ये हुआ है टॉ, टॉय हसंतो और टॉ, ठीक है, दोनों ही टॉ है। तो इन दोनों को जोड़ के कैसे लिखते हैं, पहले एक टॉ लिखेंगे, उसके बाद ऐसे। हिंदी में आप लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये हो गया टॉ, टॉ में हलंत, और उसके बाद पास ही और एक टॉ लिख देते हैं, है ना, या फिर नीचे नीचे आप लोग लिख देते हैं। तो हम लोग भी नीचे ही लिखते हैं, लेकिन ऐसे लिखते हैं। ये हो गया टॉ और एक टॉ ये, ठीक है। तो टॉयटॉ, इससे क्या हो जाएगा, अट्टालिका। अ टॉय टॉय आकार, लय हर्षई कय आकार, अट्टालिका। अट्टालिका का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा जो महल होता है ना, उसको बोलते हैं अट्टालिका। जैसे किसी भी राजा का बड़े बड़े महल, ताजमहल, शीश महल, ठीक है, उसको बोलते हैं अट्टालिका। किसी का भी घर अगर बहुत बड़ा है, आलीशान घर, उसको बोलते हैं अट्टालिका। बहुत बड़े घर को बोलते हैं। छोटे छोटे घर या फिर फ्लैट को, जैसे मान लीजिए बहुत सारे फ्लैट मिलके एक अपार्टमेंट होता है, उसको अट्टालिका नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे, बहुत बड़ा घर, हाँ, एकदम खानदानी लोग जो है,
राजा का जो बंगला है वैसा लगेगा, उसको बोलते हैं अट्टालिका। लिखिए। इसके बाद ऑट्टोहाशी। ऑट्टोहाशी। अच्छा, ऑट्टोहाशी का क्या मतलब हुआ? आप लोग जब किसी का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, किसी की बात सुन के मजाक में आप उसके ऊपर हंस रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑट्टोहाशी। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ा के हंसना, उसको बोलते हैं ऑट्टोहाशी। अब इससे आप लोग ज्यादा नहीं, तीन तीन शब्द HW मैं आप लोगों को दे रही हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? तोयतो, कोयतो, पोयतो, टोयटो। यही ना, यही हमने पढ़ा आज। हाँ, तो ये ही आप लोगों का आज का क्लास है। इसके बाद जो अगला संयुक्त वर्ण है वो मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो ये तीनों से ही आपको 5-5 करके अलग अलग शब्द किताबों से खोजना है, बंगाली किताब से, और लास्ट वाले से 3। ठीक है, 3 शब्द आपको ढूंढ के कॉपी में लिखना है। यही आपका होमवर्क है। वीडियो देख के अच्छी तरीके से जैसे मैंने लिखा आप लोग पहले वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग ढूंढिए। वीडियो देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप लोगों को समझने में, आप लोग ग्रुप में मुझे SMS कर सकते हैं। मुझे टैग करके SMS करना, मैं आंसर दे दूंगी। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में नेक्स्ट जितना भी संयुक्त वर्ण है वो हम सीख लेंगे। थैंक यू।